गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का दिन स्टार्ट हो गया है और अब बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ सैलून के लिए। और आयुष को मैंने भेज दिया है स्कूल। मम्मी हमारे यहाँ पे कुछ करने लगे हैं। मम्मी अब क्या करने लगे हो? मैं आंवला के अचार बनाने लगी। अच्छा, तो मम्मा बनाने लगे हैं आंवले का अचार। मम्मी आज आपको कैसा लग रहा है? घर पे कोई भी नहीं, इतना सुनसान है। अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस, राधिका, दीपक और मेरे हस्बैंड तेजस सब लोग चले गए हैं नेपाल। तो अब मम्मी बताएंगे क्यों गए हैं। और राधिका के पापा बहुत ज्यादा बीमार है, इसीलिए गए हैं। सारे गए हैं। ऐसा लग रहा है घर खाली खाली है, कोई भी नहीं है। ऐसा लग तो रहा है। गाइस, हम इस बार कुछ भी नहीं मना सकते। ना तो हम न्यू ईयर मना सकते हैं, ना ही हम क्रिसमस मना सकते हैं, बिकॉज सब लोग इस टाइम तकलीफ में हैं। तो प्रेयर करना राधिका के पापा के लिए। बाकी तो वो आपको हम बताएंगे मेरे हस्बैंड आने के बाद। हम अकेले घर बैठेंगे आज। बाय बाय मम्मी। अकेली बैठो आज। क्योंकि तेजस होता था ना तो मम्मी को रौनक लगी रहती थी। आयुष स्कूल जाता भी है ना तब भी। वो सारा दिन बर्तन लेके इधर उधर दे करके चिज्जी दे दे, चिज्जी दे दे करता था। बाहर ले जाती थी, खेलती थी। अब घर ऐसे काटने को आ रहा है। सो गाइस, अब मैं निकल रही हूँ काम के लिए। मेरी कार इतनी गंदी है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बैक करती हूँ ना, लिटरली कुछ नहीं दिखाई देता, बिकॉज इसको वॉश करने के लिए मेरे पतिदेव नहीं है, वही वॉश करते हैं या बाहर से वही धुलवाते हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी सिस्टर को पिक करने। ये ऑलवेज मुझे ऐसा ही वेट कराती है। अच्छा, तू इधर है? आजा जल्दी। तो बाहर किधर से आ रही है? सो गाइस, अब बज रहे हैं दिन के 2:15 और स्टूडियो में काम थोड़ा ख़त्म कर चुकी हूँ मैं। और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले आयुष को पिक करने स्कूल में, बिकॉज आज मम्मा लेने नहीं जा सकते और मम्मा ने मुझे बुलाया है घर कि कुछ काम है, आज ज़रूरी है, आ जाना। सो गाइस, फाइनली अब मैं पहुँच चुकी हूँ स्कूल और बस ये जो गेट है 5 मिनट में ये ओपन होने वाला है। फिर पिक करूँगी मैं उसको। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। फाइनली अब मैं स्कूल से पिक करके अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मम्मा बैठे हैं मेरी मम्मा के घर इधर। तो अब हम पहले मम्मा के घर उतरने वाले हैं। आजा। गोलगप्पे खाए भी ना दे क्या? आप मम्मी हिंदी में बताओ ना सबको। गोलगप्पे नहीं मांगा ना, इसमें मेरे जब हम लेने जाते हैं, पापा लेने जाते हैं तो गोलगप्पे के बिना आते नहीं। आज क्या हो गया, माँ के साथ गोलगप्पे खा के आता ज्यादा सारा। बताओ, आज इसकी सच्चाई पता लग रही है मुझे। कल कम हो गया था ना। कल भी खा के आया ये? कल मेरे पास पैसे नहीं था, ये बोलता मैंने तो 6 खाना है। ये 8 खाना है, फिर 4 खा के आए। अच्छा। हाँ, गोलगप्पे मोमोज तो बहुत खुश से खाता है और नहीं खाता। सो गाइस, आज ये सरप्राइज देने वाला है सबको। बता सही किस चीज का है? ये रेस का है। मैं फर्स्ट आया पूरे स्कूल में। फर्स्ट आया? अच्छा, हम तो फिर ज्यादा खुश हैं। ये तो ये फर्स्ट आ चुका है स्कूल से। कैसा लगा दादी और नानी? अपना पोता फर्स्ट आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खुश भी अपने लगा। बच्चा फर्स्ट आता है तो कोई खुश नहीं होएगा? हाँ, खुश तो होएगा, गिफ्ट तो दिया नहीं इसको। सो गाइस, मैं अभी अंदर से जब बाहर आई तो मेरी गाड़ी गंदी देखकर ये मेरी माँ और ये मेरी माँ, दोनों माँओं ने मिलके मेरी गाड़ी को धोने का पूरा डिसीजन ले लिया है। हाथ से मैंने इनको बोला क्यों ऐसे कर रहे हो, मत करो। ये देखो मम्मी का, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये हालत इसकी ऐसी थी तो ये मम्मियों से देखा नहीं गया तो उन्होंने धो दिया दोनों ने मिलके। अब मैं घर पहुंच चुकी हूं और चाय पानी पी के, और अब मैं और मम्मा और मेरी मम्मा जा रहे हैं दीपक और राधिका का सामान लेने जो वहाँ पे लेकर गए थे वो लोग। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं जहाँ पे दीपक और राधिका ने लिया था रूम।
हाँ, दीपक और राधिका तो जैसे नेपाल गए हैं तो उनका कॉल आ गया कि वहाँ से सामान उठा लो, बिकॉज यहाँ का जो ऑनर है वो कहते हैं कि सामान रखने को नहीं मिलेगा। तो अभी हम यहाँ से शिफ्ट करके लेकर जा रहे हैं घर, जा रहे हैं यहाँ से। और ये सामान था जो इन्होंने इकट्ठे करे हैं बिना पूछे इकट्ठे करे हैं लोगों ने। देखो बच्चों वाली हरकतें करते हैं। तो ये मम्मियाँ कभी उधर की पैकिंग इधर लेके आते हैं, कभी इधर की पैकिंग उधर लेके जा रहे हैं। तो मैं अब उठाने वाली हूँ ये बड़ा वाला, बिकॉज मम्मी बुढ़िया हो चुकी है तो मैं ही उठाऊंगी। बाय बाय बाय। हम लेके जा रहे हैं सामान, बाय। फाइनली हम सारा सामान ले आए हैं घर, और ये मम्मियाँ मुझे तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस टाइम भी शाम के 8 बजे भी चाय पीने हैं बोल रहे हैं। 2 बारी मैं पिला चुकी हूँ। हमने लगा ली है कुर्सी यहाँ पर, ये देखो टोर मार के बैठने लगे हैं दोनों। सोई लो छा। सो गाइस आज मैं थोड़ा सा नेपाली बोल के आपको दोनों मम्मियों का नेपाली बोलवाती हूँ। कस्तो लाग्यो मम्मी कुर्सी? बहुत सोइलो छा। जो अभी मम्मी ने बोला ना, मैंने मम्मी से पूछा कैसा लगा आपको चेयर्स, तो मम्मी कहते हैं बहुत इजी है बैठने में और बहुत कंफर्टेबल है। सोइलो मतलब कंफर्टेबल। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, खुशी हो रही हूँ। खुश हो रहे हो? हाँ, खुश हो रही हूँ। तो बैठ जाओ आप लोग, मैं चाय बनाती हूँ। ओके, ना कुर्सी में बैठ के चाय पियेंगे। ठीक है। तो सो अब हो चुका है सारा सेटअप, और हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मैंने अभी बर्तन धो के ख़त्म कर लिया, और मम्मा बना रहे हैं सब्जी। और ये पापा मेरे पापा जो हैं वो हमेशा मेरी फेवरेट सब्जी लेकर आते हैं। मुझे रोज़ यही सब्जी खिलाते हैं। ये दिखाऊं आपको, ये देखो मम्मी ये क्या सब्जी है? ये सेम। हाँ सेम ये आता है स्पेशल नीरू के लिए, पापा लाते हैं ना। तो गाइस मैं आपको बताऊं, जब भी पापा को कहीं पे भी, जब भी ये मंडी जाते हैं ना पापा, जब भी उनको कहीं पर भी ये सब्जी दिख जाए तो पापा ये और मशरूम लाना भूलते नहीं कभी भी। तो आज हमारे घर में पक रही है ये सब्जी, ये वाली। बेटी के लिए लेना पड़ता है, बहुत जरूरी है। बेटी का पसंद मेरा भी पसंद होता है। हाँ। तो आप मैं इसी करके जहाँ भी जाता हूँ पहले नजर इसी में डालता हूँ। तो आप सुन सकते हैं, मैं पापा जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले ये सब्जी, पापा को नजर जहाँ भी गई ये पहले मेरे लिए आता ही आता है। पापा लाते ही लाते हैं, कुछ भी हो जाए। तो फाइनली पूरा दिन काम खत्म करके अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने बेड पे और आराम कर रही हूँ उस टाइम। सो गाइस आज मैं आप सबके साथ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी। ब्लॉग हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मतलब पूरा दिन का जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म हो, इस चीज़ के लिए हम ब्लॉग्स देखते हैं, इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं। तो गाइस जो भी आप कुछ दिनों में देख रहे होंगे कि मतलब थोड़ा सा हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सिर्फ एक दूसरे को बुलाते नहीं थे, बस कोई हमारा फाइट नहीं था, कुछ नहीं था। ये हम चारों का अलग होने का डिसीजन था, दीपक, राधिका एंड मेरा एंड मेरे हस्बैंड का अलग होने का हमारा अपना डिसीजन था, बिकॉज घर छोटा पड़ रहा था हमें। तो कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी हेट किया और ब्लेम भी किया कि मैंने उनको घर से बाहर निकाला। हम चारों का अपना डिसीजन था। तो जब हमने ये डिसीजन लिया तो पेरेंट्स नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, तो रोने लग गए। तो फिर हमने अपना डिसीजन चेंज किया। हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको हमने शॉर्ट आउट किया। फिर हमने यही डिसीजन लिया था कि हम पेरेंट्स को रुला के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम सब ने यही डिसीजन लिया। तो अब हम अलग नहीं हो रहे हैं, बिकॉज हम इससे बेटर करेंगे, बड़ा घर बनाएंगे एंड बहुत तरीके से रहेंगे। तो ये हमारा डिसीजन फाइनल था। तो गाइज मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, जैसे मैं हूँ, जो चीज़ें मैंने फेस की है इस बार, कि मुझे मतलब इतने ब्लेम्स दिए गए कि मैंने ये किया, मैंने घर से बाहर निकाला। गाइज एक वीडियो के ज़रिए आप जज करके आप किसी को भी ऐसे ब्लेम ना करें। आपने मुझे तो कर दिया, ऐसे इतने बुरे कमेंट्स मेरे को दिए और इतना बुरा ब्लेम मुझे दिया। तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ आगे किसी को भी ऐसे कमेंट्स
कॉन्फिडेंस मत करो। किसी का भी कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, मेरा भी हुआ था, बट मैंने अपने आप को संभाला था किसी तरह। तो मैंने कहा इट्स ओके, कमेंट करना आप लोगों का हक है। अगर मैं भी गलत होती तो पेरेंट्स मेरे ब्लॉग्स में क्यों आते, पेरेंट्स हम दोनों के साथ क्यों होते, तो पेरेंट्स मेरे साथ ही क्यों रहते। भी मुझे नहीं लगता कभी भी हमें किसी को भी एक वीडियो के जरिए जज करके हमें कमेंट करना चाहिए। तो प्लीज़ कभी भी किसी का भी ऐसे कॉन्फिडेंस लो मत करना, बिकॉज हर इंसान एक मेहनत करके ही आगे पहुंचने की कोशिश करता है। मैं भी कर रही हूँ, सब लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, तो एक वीडियो के थ्रू किसी को भी जज ना करें। बाय बाय।